गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आपका ये पहला चैप्टर है क्षितिज, जो आपकी बुक है क्षितिज बुक का पहला चैप्टर है पद। ये सूरदास द्वारा रचित है। पद में बेटा इसमें ये दिया गया है कि आपने जो एक कृष्ण का एक प्रसंग सुना होगा, उद्धव और कृष्ण का, कि जब कृष्ण गोकुल और वृंदावन छोड़ करके मथुरा चले जाते हैं। मथुरा जाने के बाद जो गोपियाँ रहती हैं, वहाँ की गोकुल की और वृंदावन की जो गोपियाँ रहती हैं, तो उनको कृष्ण से बहुत ही ज़्यादा लगाव था। तो उनके जाने के बाद वो हमेशा उनकी आस लगाए रहती थीं, व्याकुल रहती थीं, बेचैन रहती थीं, उनका किसी काम में मन नहीं लगता था। तो उनकी वजह से कृष्ण का भी वहाँ मन नहीं लगता था। तो अब होता क्या है इसमें बेटा कि उद्धव जो थे, उद्धव कृष्ण के चचेरे भाई थे। तो उद्धव जो है वो उनकी तरफ से गोपियों मतलब कृष्ण की तरफ से गोपियों के पास योग और ज्ञान का संदेश लेकर के आते हैं। योग और ज्ञान का संदेश के मतलब ये प्रेम रूपी मोह माया बंधन से मुक्त हो करके योग और ज्ञान में अपने जीवन को लगाओ। तो वही संदेश ले करके वो गोपियों के पास आते हैं वृंदावन। तो वहाँ गोपियाँ उनको उलाहना देती हैं, उनके ऊपर व्यंग करती हैं। तो अब देखिए वो व्यंग करते हुए क्या कह रही हैं उद्धव से। उद्धव, पहली लाइन है बेटा आपकी, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत अपरस रहत स्नेह तगात नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी, ज्यों जल माहन तेल की गागरी बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी गुड़ चाटी ज्यो पागी। तो अब देखिए यहाँ पे गोपियाँ कह रही कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी, हे उद्धव तुम बड़े ही भाग्यशाली हो। यहाँ पे भाग्यशाली एक तरह से उन पे व्यंग किया जा रहा है, कमेंट करना, मतलब उल्टा बोल रही हैं कि मतलब भाग्यशाली नहीं, आप अभागे हो। तो उद्धव तुम हो अति बड़भागी, हे उद्धव तुम बड़े ही भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगातै नाहिन मन अनुरागी, क्यों भाग्यशाली हो? क्योंकि अपरस यानी कि अभी तक आपका जो हृदय है वो प्रेम के रूप में, प्रेम की नदी में अभी तक नहीं डूबा है। अपरस रहत स्नेह तगात नाहिन मन अनुरागी, हे उद्धव तुम बड़े ही भाग्यशाली हो। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारा मन है